अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारे बच्चों का? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज हम 3 दिन के बाद मिल रहे हैं। हम लोग जुमे को नहीं मिले, हम लोग हफ्ते को नहीं मिले, हम लोग इतवार को नहीं मिले। आज पीर है, मंडे है, इसलिए हम लोग मिल रहे हैं। असल में जुमे का दिन जो होता है उस दिन तो हमें जुमे की नमाज पढ़नी होती है। हम लोगों को कोशिश करनी होती है कि हम कुरान पढ़ लें, हम लोगों को कोशिश करनी होती है कि हम सूरा पढ़ लें। तो इसलिए सब मसरूफ़ हो सकते हैं। कभी कभी हम और कामों में भी मसरूफ़ होते हैं। और हफ्ता और इतवार यानी कि सैटरडे और संडे छुट्टी वाला दिन होता है। और छुट्टी वाला दिन हमें अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारना होता है ना। अच्छी बात होती है ना, हम अपने घर में जो भी मौजूद है उस दिन हम उनसे बातचीत करें, गपशप करें, उनके साथ खेलें, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा टाइम उनके साथ घर वालों के साथ गुजारें वो उतना अच्छी बात होती है ना। मैं भी अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार रही थी, आप लोग भी अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार रहे थे। लेकिन आज मंडे है, पीर है, हम फिर से मिलने आ गए। ज़रा देखिए हमारे साथ कौन से अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं। ऐनक साफ हो गई। मुझे नज़र आ रहा है अच्छा बच्चा अरहम, अच्छा बच्चा दानियाल, अच्छी बच्ची मेहर, अच्छा बच्चा रैयान, अच्छी बच्ची सोबिया और अच्छा बच्चा आलियान। क्या हाल है आप सब लोगों के? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? बड़ा मज़ा आएगा और गप्पे मारेंगे। आप लोगों ने नोट किया, देखा मैं नई जगह पे बैठी हूँ, मेरे पीछे यहाँ किताबें रखी हुई हैं अब्दुल्ला भाई, हाशिम और ज़ैनब की। असल में मैं आप लोगों से हमेशा नीचे बैठ के बातें करती हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने ऊपर वाली जगह पे आई हूँ, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर। ये अब्दुल्ला भाई, हाशिम भाई और ज़ैनब हैना का खेलने का कमरा भी है और यहाँ पे उनकी किताबें भी रखी हुई हैं। तो हम लोग आज यहाँ बैठ के बातें करेंगे। तो आज आपकी कहानी जो है ना वो 2 बहन भाइयों की है। बहन का नाम था मैना, भाई का नाम था मानू। मैना और मानू बहुत शरारती बच्चे थे, तूफान। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर छलांग कभी उधर छलांग। छलांग क्या होता है? छलांग होते हैं जंप। तो एक दिन मानू और मैना वो बैठे खेल रहे थे अपने कमरे में, बिल्कुल इसी तरह का सा उनका भी कमरा था। वो दोनों खेल रहे थे। ऐसे ही बैठे बैठे मानू के दिमाग में पता नहीं क्या आया, सोचा उसने, कहता है भाई ज्यादा अच्छे होते हैं। मैना ने उसे देखा, मैना ने कहा जी नहीं, बहनें ज्यादा अच्छी होती हैं। मानू कहता है भाई ज्यादा अच्छे होते हैं। मैना कहती है बहनें ज्यादा अच्छी होती हैं। और दोनों लड़ने बैठ गए। झगड़ा, हंगामा, शोर। भाई अच्छे होते हैं, बहनें अच्छी होती हैं, भाई अच्छे होते हैं, बहनें अच्छी होती हैं। दोनों लड़ रहे थे। इतना शोर हो गया, कानों में दर्द शुरू हो गया। आसमान को सर के ऊपर उठा लिया। आसमान सर के ऊपर उठा लिया, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है इतना शोर कि उफ, सबके कानों में दर्द हो गया, कान पक गए। तो उनका ये शोर सुन के ना उनके चाचू कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। उनके चाचू ने कहा उफ, क्या हो गया भाई? तो उन दोनों ने कहा चाचू 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 आप बताएं कौन ज्यादा अच्छा होता है? मानू कहता है मैं कह रहा हूँ भाई ज्यादा अच्छे होते हैं। मैंने कहती है नहीं, बहनें ज्यादा अच्छी होती। भाई बहनें फिर लड़ने बैठ गए। कोई बात है? चाचू ने कहा उफ अल्लाह, तुम लोगों ने आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ है, क्यों शोर मचा रहे हो? इधर आओ मेरे पास। और उन्होंने यहाँ पे मानू को अपने पास बिठाया और यहाँ पे मैना को बिठाया और उन्होंने कहा भाई और बहनें दोनों अच्छे होते हैं। कोई काम कोई अच्छा करता है, कोई काम कोई अच्छा करता है। भाई और बहन होने से भला क्या होता है? उन्होंने कहा फिर भी मुझे पता है भाई ज्यादा अच्छे होते हैं। मैना कहती जी नहीं, मैं ज्यादा अच्छी हूँ। चाचू ने कहा अच्छा एक बात तो बताओ, क्यों आप ऐसे कह रहे हो? अब कोई काम बहनें अच्छे कर सकती हैं, कोई काम भाई अच्छे कर सकते हैं। घर में तो कोई भी कोई काम अच्छा कर सकता है। जैसे जो हमारी मैना है वो इतनी अच्छी कराटे करती है और वो कराटे में ज्यादा अच्छी है। लेकिन मानू को कराटे इतनी अच्छी नहीं लगती,
वो फुटबॉल ज़्यादा अच्छी खेलता है। और इसी तरह हमारी मैना को जब अम्मी कहती हैं इनकी कि आप डस्टिंग करें, सफाई करें, तो वो बहुत अच्छी सफाई करती है। और जब मानू को अम्मी कहती हैं कि आप खाने से पहले बर्तन लगाओ, खाने के बाद बर्तन उठाओ, तो मानू वो ज़्यादा अच्छा करता है। कोई काम कोई अच्छा करता है, कोई काम कोई अच्छा करता है। हर घर में, हर घर वालों में, फैमिली में मुख्तलिफ तरीके होते हैं काम करने के। कोई काम किसी को देते हैं, कोई काम किसी को देते हैं। लेकिन अच्छे काम करने से तो लड़के या लड़कियां या भाई और बहनें तो अच्छी नहीं होती ना। कोई भी कभी भी कोई भी काम कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है कि हम कहें कि भाई अच्छे हैं या बहनें अच्छी हैं। आप दोनों को, दोनों बहन भाइयों को एक जैसे स्कूल में जाना होता है। आप दोनों एक साथ एक जैसे स्कूल में जाते हैं। आप दोनों बहन भाई एक साथ एक जितना होमवर्क करते हैं। आप दोनों बहन भाइयों को अम्मी अब्बू ने इजाज़त दी है कि आपको जौन सा काम करना अच्छा लगता है आप वो करें। हमें ये नहीं सोचना होता कि बहनें अच्छी हैं या भाई अच्छे हैं, या बच्चे अच्छे हैं या बच्चियां अच्छी हैं, लड़के अच्छे हैं या लड़कियां अच्छी हैं। अच्छे सब होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो तरीके बताए हुए हैं ना कोई भी काम करने के, बस हमें उस तरह काम करना होता है। और हर फैमिली के, हर घर वालों के डिफरेंट मुख्तलिफ काम होते हैं जो वो कहते हैं। कोई फैमिली कोई काम किसी को देती है, कोई फैमिली कोई काम किसी को देती है। इम्पोर्टेंट तो अच्छा होना है ना। दोनों ने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो उनके चाचू ने कहा अच्छा मुझे जरा एक बात तो बताओ, आपकी गाड़ी ज्यादा अच्छी है या आपकी बिल्ली ज्यादा अच्छी है। उनके घर में एक गाड़ी भी थी और एक बिल्ली भी थी। दोनों ने कहा हैं ये क्या बात हुई, गाड़ी और बिल्ली, इनको हम कैसे कह सकते हैं कौन सी ज्यादा अच्छी है। हम कोई बिल्ली के ऊपर बैठ के स्कूल जा सकते हैं या खेलने जा सकते हैं किसी दूर की जगह इस बिल्ली के ऊपर बैठ के। और क्या हम गाड़ी को प्यार कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, गाड़ी को दूध पिला सकते हैं। ये तो आप बड़ी फनी बात करें, मजे की बात करें। दोनों हंसने लग गए। चाचू ने कहा बिल्कुल, गाड़ी के और काम है, बिल्ली के और काम है। तो दोनों अपने अपने काम करते हैं और दोनों अपने अपने काम को सही करते हैं। ठीक है, सबको अपने अपने काम करने होते हैं सही। ये थोड़ी होता है कोई काम ऐसे होते हैं जो बहनें अच्छा करती हैं, कोई काम ऐसा होता है जो भाई अच्छा करता है। लेकिन ज्यादा काम आप दोनों कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। उन्होंने कहा चले बात तो आपकी सही है। मानू ने कहा लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं ज्यादा अच्छा हूं। मैना कहती है मैं ज्यादा अच्छी हूं। फिर वही झगड़ा, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं। तो उनके चाचू ने कहा उफ अल्लाह, कान पक गए, चुप। मैं बताऊं कौन अच्छा है, हमारा दुम्बा और हमारी बकरी। बकरा और दुम्बा ये अच्छे हैं। बच्चों ने कहा हैं बकरा और दुम्बा ये क्यों अच्छे हैं। उन्होंने कहा इसलिए कि दुम्बा और बकरा अपने अपने काम करते हैं, वो किसी और को नहीं देख रहे होते कि दुम्बा देख रहा बकरा क्या कर रहा है, बकरा क्या कर रहा है, और बकरा देख रहा दुम्बा क्या कर रहा है, दुम्बा क्या कर रहा है। अपने अपने काम करते हैं, दोनों खाना खाते हैं अपना अपना, और दोनों हम दोनों से दूध लेते हैं। कोई ये नहीं कह रहा होता कि वो अच्छा है या वो अच्छा है, दोनों अपने काम से काम रखते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप भी इन बकरे और दुम्बे की तरह ना ये देखो कि मैं ज्यादा अच्छा क्या करता हूँ, ये ना देखो कि वो ज्यादा अच्छा क्या करता है। इसलिए बकरा और दुम्बे अच्छे हैं और आप दोनों अच्छे नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं 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 हम अच्छे 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 अच्छे, चलो फिर हम कहते हैं हम दोनों अच्छे हैं, हम दोनों अच्छे हैं, हम दोनों अच्छे हैं। तो उनके चाचू ने कहा अब की ना अकल की बात, अब मिल के खेलो। उनका अच्छा चाचू, और उनके चाचू भी चले गए और वो दोनों भी मिलके खेलने लग गए। कहानी खत्म। और हमने क्या सीखा, हमने सीखा 2 बातें सीखी। एक बात हमने ये सीखी कि हमें अपने काम को देखना चाहिए कि हमारा काम कौन सा अच्छा है, ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा कौन सा काम अच्छा कर रहा है। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि सब अच्छे होते हैं, बहनें भाई सब अच्छे होते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा कितना अच्छा है या नहीं है, या हम कितने अच्छे हैं या नहीं है। हमें अपना काम सही करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सबको सही बनाया है, सबको अच्छा बनाया है, और सबको मिलके काम करना चाहिए।
जो दूसरों को चक्कर में पड़ा रहता है ना कि दूसरा अच्छा काम नहीं कर रहा, दूसरा अच्छा काम नहीं कर रहा ना, अपना टाइम जाया कर रहा होता है। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाती हूँ। ये एक बुक है मेरे पास। इस बुक में हमारी उर्दू लिखी हुई है, उर्दू के लफ्ज आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा कलर किया, ये लिखा हुआ है अलिफ। आज इसमें मैंने थोड़ा सा कलर किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी अलिफ कैसे बोलता है। कल मैं आपको पूरा कलर करके दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि अलिफ बोलता कैसे, इसकी आवाज कैसी होती है। और जब आपको इसकी आवाज पता चल जाएगी ना, फिर आपने इससे थोड़े से लफ्ज सोच के अम्मी अब्बू को बताने। अलिफ बोलता है आ उ ई। जैसे आमना, आ बोल के कहता है आमना। आंखें, आवाज, और अंबर, और आहिस्ता। और ऊ बे को कह के कहता है, ऊ की तरह बोलता है उंगली, ओफो, और ऊपर। और ई कह के कहता है, ई से कहता है इंक। ई से कहता है, ई से क्या कहता है, ई से कहता है, मुझे तो याद नहीं आ रहे, अम्मी अब्बू से भी पूछना ई कह के क्या कहता है अलिफ। फिर आपने मुझे लिख के देना है आ उ ई कैसे बोलता है अलिफ, आ उ ई। कोई भी आवाज जो शुरू होती है आ उ ई कह के, उसमें अलिफ से शुरू होता है वो, ठीक है। आज हमने ये पहला इस तरीके का लफ्ज सीखा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम इसको भी सीखेंगे। चलें, अब मैं जाती हूँ और मैंने इसमें कलर भी तो पूरे करने हैं, ठीक है। चलें, बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।